हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलीट इंग्लिश क्लब। कैसे हैं आप? आई होप आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे और अगर कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड यू कैन शेयर योर व्यूज़। आई लव टू रीड देम एंड चलिए आज चलते हैं। हम क्लास 10th के लिए फोक पोएम लेके आए हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्मॉल पोएम है। सो देखते हैं। ये पोएम कार्ल ऑगस्ट सैनबर्ग के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक अमेरिकन पोएट, राइटर और एडिटर हैं, जिनका टाइम पीरियड 1878 टू 1967 है। इन्होंने 3 पुलित्जर प्राइज अचीव किए, जिसमें 2 उनकी पोइट्री के लिए और एक अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी के लिए उन्हें मिला है। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, जिसमें ग्रास, एनालिसिस शिकागो आर वन ऑफ देम। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पर फॉग बहुत ही स्मॉल एंड वन स्टैंजा पोएम है, और इसमें पोएट यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे फॉग सिटी में आता है विंटर टाइम में और पोर्ट पर आता है। एंड ही हैज़ ब्यूटिफुली कंपेयर्ड इट टू अ कैट। उन्होंने फॉग की तुलना एक कैट से की है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत डिफरेंस है, बड़ा ही डिस्क्रिप्शन है, बहुत ही इंजॉइंग मोमेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं इसकी समरी। Poet says here, fog which is generally seen during the winter season, जो कि winter season में आता है, वो सिटी की तरफ बढ़ रहा है। and the harbor just like, और हार्बर मतलब पोर्ट, बंदरगाह पर, like a cat, it means कि वो बढ़ रहा है सिटी में बहुत ही साइलेंटली मैनर से, जिससे कि कोई भी उसके आने की खबर को नोटिस नहीं कर पा रहा है। एंड पोएट ने यहाँ पर उसके अराइवल को एक कैट से कंपेयर किया है, क्योंकि कैट जब आती है घर में तो बहुत ही साइलेंटली आती है, किसी को पता नहीं लगता है। और नेक्स्ट ही सेज दैट फॉग हैज कवर्ड द होल ऑफ द सिटी एंड हार्बर। फॉग ने पूरे शहर को और पोर्ट को कवर कर लिया है, और ये ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कैट अपने पिछले लेग्स पर, हॉन्च पर बैठी हुई है और चारों तरफ वो देख रही है, चारों तरफ ऑब्जर्व कर रही है। एंड एट द एंड ही डिस्क्राइब द डिपार्चर ऑफ द फॉग, और वो कहता है वो बैठती है, चारों तरफ देखती है, ऑब्जर्व करती है, और फिर उस प्रकार वो वहाँ से चली जाती है बिना किसी को बोले, बिना डिस्टर्ब किए। सिमिलरली एक कैट की तरह एकदम से गायब हो जाना। तो यही यहाँ पे पोएट ने कंपेयर किया है कैट को फॉग से, या फॉग को कैट से। तो अब हम लाइंस देखते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। पोएट यहाँ पर कहता है कि फॉग पूरे शहर में जनरली, जैसे कि विंटर सीजन में होता है, वो फैल गया है। एंड एक छोटी सी बिल्ली के पैरों पर कोहरा गिरता है, वो उसी की तरह आता है, कोहरे की तरह, और चारों तरफ वो इस तरह आता है कि जैसे कि एक बिल्ली आती है और किसी को पता नहीं लगता है, नोटिस नहीं करता है कोई उसे। इसी प्रकार फॉग भी साइलेंटली आया हुआ है और वो पूरी सिटी में फैल गया है, चारों तरफ देख रहा है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, और पिछले लेग पर अपने बैठ गया है, और देन उसके बाद थोड़ी देर बाद वो ऑब्जर्व करता है और फिर वहाँ से एकदम गायब हो जाता है, जैसे कि एक कैट साइलेंटली चीज़ें ऑब्जर्व करती है फिर गायब हो जाती है। सो दिस वाज द poem. I hope you understood well. So now we will see the literary device. यहाँ पर metaphor यूज किया गया है, क्योंकि फॉग को एक कैट से
कंपेयर किया गया है। राइमिंग यहाँ कोई नहीं है क्योंकि यहाँ फ्री वर्ड्स का यूज़ हुआ है। एंजम्पमेंट, जैसे कि आपको पता है कि एक ही कोई पॉज नहीं लिया गया है, इट्स इट से लेके ऑन तक और लाइंस चेंज हुई हैं, तो दिस इज कॉल्ड एंजम्पमेंट। Personification, as fog has been compared to a cat, it comes silently like a man or human being. So this was the poem. I hope you liked it. Keep watching, keep learning. Till then, take care.